मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको हज़रत लाल शहबाज कलंदर और ख़ूबसूरत हिंदू लड़की का वाक़या आपके सामने पेश करेंगे, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बाइस बनेगा। सिंध के शहर में हज़रत लाल शहबाज कलंदर का ये वाक़या कुछ यूँ बयान किया जाता है कि मुख्तलिफ़ रवायात के मुताबिक जब हज़रत लाल शहबाज कलंदर सेवन में तशरीफ़ लाए थे तो आप रहमतुल्लाह अलैह के गले में पत्थर का एक लाकट नुमा ग्लोबन पड़ा रहता। इस ग्लोबन में छोटे छोटे पत्थर मौजूद थे जिन्हें बड़ी खूबसूरती से तराशा गया था। हज़रत लाल शहबाज कलंदर की एक ख़ास आदत थी कि जब आप रास्ते पर कहीं चलते तो आपकी नज़र हमेशा ज़मीन की तरफ होती। इस तरह जब आप रहमतुल्लाह अलैह मजलिस में तशरीफ़ फरमाते तो गर्दन को गम देकर नीचे बैठते। कहा जाता है कि हज़रत सखी शहबाज कलंदर मोहल्ला कानून, जो कि हिंदुओं का अक्सरी मोहल्ला था, उसके करीब ही गली में अक्सर बैठा करते। इस मोहल्ले में कानो कान का एक मशहूर ख़ानदान रहता था। ये लोग पर्दे के बहुत पाबंद थे। इस ख़ानदान की औरतें डोली में बैठकर आया जाया करती थी। कानो कान ख़ानदान की एक औरत हज़रत लाल शहबाज कलंदर से बेहद अकीदत रखती थी। जब भी आप गली में आकर बैठते, वो औरत भी खिड़की पर आकर घंटों हज़रत लाल शहबाज कलंदर का नज़ारा करती रहती। हिंदू औरत की शदीद ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह हज़रत लाल शहबाज कलंदर का दीदार कर ले, मगर आप हमेशा सर झुकाकर बैठते थे, इसीलिए वो अपनी कोशिशों में नाकाम हो जाती। एक दिन हिंदू औरत की वहशत इतनी बढ़ गई कि उसने शौक़े दीदार के लिए खिड़की से छलांग लगा दी और हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में जा गिरी। ऊंचाई से गिरने के सबब हिंदू औरत शदीद ज़ख्मी हो गई थी। उसने एक नज़र हज़रत लाल शहबाज कलंदर के चेहरे मुबारक को देखा और दुनिया से रुखसत हो गई। जब मोहल्ले के लोगों को मालूम हुआ तो हर तरफ एक शोर बर्पा हो गया। मरने वाली औरत के कुछ रिश्तेदार उसकी लाश उठाने के लिए हज़रत लाल शहबाज कलंदर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, हजूर, अगर आप इजाज़त दें तो इस बदनसीब औरत को ले जाएं और इसकी आखिरी रस्मात अदा करें। कानो कान ख़ानदान के लोगों ने हज़रत लाल शहबाज कलंदर से इजाज़त इसलिए ली थी क्योंकि हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने अपनी चादर उसके जिस्म पर डाल दी थी और ये बात भी सारे कानो कान ख़ानदान में मशहूर हो चुकी थी कि हिंदू औरत हज़रत लाल शहबाज कलंदर से बेहद अकीदत रखती थी। तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने उन लोगों की दरख्वास्त सुनकर फरमाया, मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी अमानत है, जहाँ चाहो ले जाओ। हज़रत शहबाज कलंदर की इजाज़त के बाद रिश्तेदारों ने लड़की की लाश उठाने की कोशिश की, मगर अपने मकसद में नाकाम रहे। उन्हें ऐसा महसूस होता था कि जैसे लाश बहुत भारी हो गई हो। तो उन्होंने अपने अजीज़ों को बुलाया, मगर 20-25 अफराद मिलकर भी एक कमज़ोर सी लड़की को ना उठा सके। ऐसा लगता था जैसे लाश ज़मीन से चिपक गई हो। हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने उन लोगों को हैरान और परेशान देखकर फरमाया, अगर तुम पूरे शहर के हिंदुओं को भी जमा कर लो तो भी ये लाश ना उठा सकोगे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर की ये बात सुनकर कानो कान ख़ानदान के लोगों पर एक वहशत सी तारी हो गई कि इस बदनसीब औरत ने ऐसा क्या गुनाह किया है। ख़ानदान के बूढ़े अफराद ने हज़रत लाल शहबाज कलंदर के आगे हाथ जोड़ दिए। हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने फरमाया, गुनाह सवाब की बात नहीं, लेकिन इस औरत के नसीब में जलना नहीं लिखा, तो हम क्या करें। वो सारे बहुत परेशान थे। आपने फरमाया, अगर तुम इसे दफन करने का वादा करो तो लाश उठ जाएगी। उन्होंने वादा किया तो फिर लाश उठाने में कामयाब हो गए। फिर उन्होंने जलाने के बजाय मुसलमानों की तरह इज़्ज़त और एहतराम से दफन किया। हज़रत शहबाज कलंदर के ये करामात देखकर कानो कान ख़ानदान के कई लोगों ने आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और मुसलमान हो गए। इस औरत की कब्र आज भी सेवन में मौजूद है। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स के मौका पर इसकी कब्र से मेहंदी उठती है और मेहंदी कई इलाकों से होकर हज़रत लाल शहबाज कलंदर के दरबार पर लाई जाती है। ये वाक़या किसी को समझ आए या ना आए, लेकिन ये वाक़या मोहब्बत का एक जीता जागता सबूत है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।